श्रेय को स्वीकार नहीं करना होता। बहुत बेतुकी बात होगी श्रेय को स्वीकार करना। आत्मा श्रेय है, सत्य श्रेय है। अहंकार होता कौन है? सत्य को स्वीकार करने वाला। उसके अधिकार से बाहर की बात है। अहंकार अगर सत्य को स्वीकार कर रहा है तो वो अस्वीकार से भी बुरा है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने का अधिकार रख के अहंकार प्रदर्शित कर रहा है कि वो सत्य से भी ऊपर है, क्योंकि वो सत्य के ऊपर भी अधिकार रखता है। कह रहा है मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं सत्य को स्वीकार कर सकता हूं। सत्य को अस्वीकार करना तो हम जल्दी से मान जाते हैं कि अहंता का प्रदर्शन है, पर सत्य को स्वीकार करना भी अहंता का और बड़ा प्रदर्शन है, और छुपा हुआ प्रच्छन्न प्रदर्शन है। मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। अच्छा, जब सत्य होता है तो मैं तो होता नहीं। उससे बेहतर था कि कह देते कि अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार में कम से कम इतनी गुंजाइश तो रहती है कि वो रहा सत्य और ये रहा झूठ, तो फिर सत्य हो सकता है और मैं हो सकता हूं। सत्य के अस्वीकार में मैं का होना एक बार को संभव माना जा सकता है। उधर सत्य है ही नहीं। अहम बोलता है मैं ही तो सत्य हूं, तो मैं हूं। तो मैं बच सकता है अहम के द्वारा आत्मा के अस्वीकार में। लेकिन हम कह रहे हैं बड़ी बेतुकी स्थिति है जब अहम बोले कि मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। मैं हूं और मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। गजब। अगर सत्य को स्वीकार कर रहे हो तो तुम कहां से आ गए? सत्य को स्वीकार करने से पहले तो तुम्हें विलुप्त हो जाना चाहिए था। सत्य माने अद्वैत, जहां दूसरा कोई बचता नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जाबाज कि सत्य भी है और मैं भी हूं, और मैं इतना काबिल हूं कि मैं जा रहा हूं उसको स्वीकार भी करने। तो सत्य को लेकर कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि यदि सत्य है तो कुछ करने वाला है नहीं। सत्य यदि है तो उसके साथ कुछ करने वाला है नहीं। सत्य का होने का अर्थ ही होता है कि वो जो दूसरा है, नकली बाबू, जो खुद को सत्य बोलकर घूमता रहता है, वो नहीं है। सत्य का होने का अर्थ ही है कि नकली सत्य, नकली आत्मा माने अहंकार, वो नहीं है। तो जब है नहीं तो स्वीकार कौन करेगा, अस्वीकार कौन करेगा? तो सत्य को ना स्वीकार किया जा सकता है ना स्वीकार किया जा सकता है। सत्य को कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? बात बहुत बहुत व्यवहारिक महत्व की है। आप में से बहुत लोग जहाँ अटके हुए हैं आज, यमराज कठोपनिषद में उसका कारण बताने वाले हैं। सत्य को लेके ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाए जा सकते, न खोजा जा सकता, न चेष्टाएं की जा सकती। जो कुछ करा जा सकता है वो असत्य द्वारा असत्य को लेकर ही है। अहम स्वयं झूठ है, तो आत्म अवलोकन का क्या मतलब हुआ फिर? झूठ द्वारा झूठ को देखना। आत्म ही क्या है? जब हम कहते हैं आत्म अवलोकन, तो हाँ, आत्म माने आत्मा तो होता नहीं। आत्म अवलोकन माने किसको देखोगे? आत्मा का तो अवलोकन करने नहीं वाले।
तो आत्मावलोकन का मतलब ही होता है मैं द्वारा मैं को देखना, असत द्वारा असत को देखना। अहम चूंकि झूठ है इसीलिए वो अधिकतम ये कर सकता है कि अपने ही विस्तार को देख ले, पकड़ ले, संज्ञान में ले ले। झूठ सच को नहीं देख सकता, ठीक वैसे जैसे अंधेरा सूरज को नहीं देख सकता। अंधेरा अगर कहता है कि मैंने सूर्य को देखा, तो ये बताने के लिए बचेगा नहीं कि उसने सूर्य को देखा। हो सकता है ऐसा? अंधेरा कुत्ता फांदा मस्ती में आ रहा है, कह रहा है आज मैंने सूरज देखा, झूठ बोल रहा है। अगर सूरज है तो तू नहीं है, और तू है तो तूने फिर सूरज को देखा नहीं है। इसी तरीके से अहम सत्य को न देख सकता है, न जान सकता है, न स्वीकार कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है।